अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करते हैं एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। पीछे हमने पढ़ा था बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। उसमें हमने देखा था कि बेस की प्रेजेंस में क्या होता था कि उसकी जो रिएक्टिविटी थी वो इंक्रीज़ हो जाती थी, तो उससे रिएक्शन कैटलाइज्ड होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं एसिड की प्रेजेंस जो होती है वो कार्बोनाइल कंपाउंड को किस तरह से रिएक्टिव करती है। तो जब हम देखते हैं लाइक कार्बोनाइल कंपाउंड्स लें, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। तो एसिड क्या होते हैं कि एसिड ने क्या करना होता है, प्रोटॉन डोनेट करना होता है। जब ये प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो ये जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड करवा लेती है, ठीक है, बॉन्ड बन जाता है इसके साथ। तो ये हमारे पास इस तरह से होगा कि ये जो बॉन्ड है फिर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड जो है हाइड्रोजन को, तो उस वजह से ऑक्सीजन पे जो था स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब ये अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन को दे देगा तो फिर ये जो वीक पाई बॉन्ड होते हैं वो मूव कर जाते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन। तो जब ये टुवर्ड ऑक्सीजन मूव करेंगे, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन के साथ जो है वो कंबाइन कर जाएगी, बॉन्ड बन गया। अब ये जो बॉन्ड है चूँकि ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इससे जो कार्बन है, ठीक है, यानी ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो मूव कर जाएगा। तो फिर ये जो कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। अब ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंप्लीट करने के लिए ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करवाएगा, तो जिससे ये कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी। तो जब ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी तो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसके ऊपर इजीली अटैक करेगा। लाइक यहाँ पर ये देखें प्रोटोनेशन होगी, ये वाला रिएक्शन, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोनेशन है यानी प्रोटोन आएगा, इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये रिएक्शन इस तरह से होगा। ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन और इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इस पर स्लाइटली सा जो है वो, यानी इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने बॉन्ड बना लिया तो इसके ऊपर स्लाइटली सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो सेकंड स्टेप हो गया अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोनाइल कार्बन, कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा वो ये चूँकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई है तो इसके ऊपर आके वो इजीली अटैक कर सकता है, जिससे रिएक्शन की प्रोसीडिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस वजह से प्रोटॉन जो होता है वो क्या करता है, कार्बन को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर जाता है। तो जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगी तो उससे रिएक्टिविटी इसकी इन्हांस हो जाएगी। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज, और ये कार्बन अब चूँकि हमने कहा कि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गई है, ऑक्सीजन इस पर स्लाइटली सा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब ये जब न्यूक्लियोफाइल आएगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो फिर ये वाला जो बॉन्ड है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन इस तरह से आएगा, न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना के और ये ऑक्सीजन, ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये OH, ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज़ की प्रोटॉन ने, कि प्रोटॉन ने कार्बन को मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर दिया तो उससे इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब हम इसकी पहली जो है वो देखते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। उसमें हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है कि जो एसिटिल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो होते हैं वो रिएक्शन करते हैं। लाइक देख लेते हैं, हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, हम 3 मालिक्यूल लेंगे फॉर्मल्डिहाइड के और इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड्स के मालिक्यूल को। तो ये फिर हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर देंगे कुछ इस तरह से, CH2
ठीक है। यहाँ से CH2 ये निकलेंगे 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, और 3 जो है वो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, 3 मालिकूल CH2 के निकलेंगे हमारे पास, CH2 एंड दिस CH2, और ये 3 ही इसमें ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन के थ्रू जो है वो आपस में अटैच हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर आता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मेटा फॉर्म एल्डिहाइड। मेटाफॉर्म एल्डिहाइड ये वाइट सॉलिड होता है, इसको डिफरेंट पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, 3 मालिकूल इसके लिए, और इनको हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे, रिएक्ट करवा देंगे, तो इससे भी हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर आएगा। देखें क्या है, CH3CH, और कितने मालिकूल हैं, 3, तो 3 मालिकूल हमारे पास यहाँ पर CH3CH, सेम इसी तरह इधर CH3 एंड हेयर CH3, और ये 3 भी जो है उधर 3 ऑक्सीजन का मालिकूल है, तीनों जो है वो ऑक्सीजन के ज़रिए आपस में अटैच हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन इस, ठीक है। तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, इस रिंग स्ट्रक्चर को हम कह देंगे पैरा एल्डिहाइड, ठीक है, पैरा एल्डिहाइड। और ये भी हमारे पास डिफरेंट पर्पस के लिए हम केमिस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखें, एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होते हैं वो कैटलाइज्ड होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एसिड कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ अल्कोहल है, कि एल्डिहाइड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, हम अल्कोहल को जब ऐड करवाते हैं तो हमारे पास देखें किस तरह से रिएक्शन आते हैं। हम लाइक लेते हैं CH3 कार्बोनिल कंपाउंड्स अटैच विद हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें हम अल्कोहल की एडिशन करते हैं C2H5OH, ठीक है, 2 मालिकूल जो है इसके लेंगे, और इसको किसी एसिड लाइक ड्राई HCl की प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रेजेंस में जो हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एसिटल आएगा। तो देखेंगे किस तरह से रिएक्शन होता है। 2 हमारे पास C2H5OH हैं, 2 मालिकूल अल्कोहल के, तो ये रिएक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, लाइक ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास आएगा CH3 यहाँ पर H, कार्बन है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, और ये इसके साथ आके एक जो है पार्शियल पॉजिटिव के साथ यहाँ से एक C2H5 ऑक्सीजन पे जो कि पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ये एक मालिकूल निकलेगा C2H5O, तो ये पार्शियल पॉजिटिवली कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी O C2H5 इसके साथ आके अटैच हो गया, तो ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो है C2H5 पॉजिटिवली चार्ज वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी C2H5 ये पॉजिटिवली और ये नेगेटिवली था। तो इस तरह से हमारे पास ये एक आया। यहाँ से देखें 2 मालिकूल C2H5 निकला, एक मालिकूल ये वाला C2H5 निकला, उसका रह गया OH, और एक दूसरा जो मालिकूल था उसका C2H5O निकल गया, यानी ये वाला C2H5O, तो हाइड्रोजन रह गया, ठीक है, ये तो ये दोनों मिलके बना देंगे H2O, वाटर का मालिकूल। ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इस कंपाउंड को हम कह देते हैं एसिटल, एसिटल, ठीक है। और ये जो एसिटल होता है ये देखें इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप CH3 कार्बन और हाइड्रोजन,
ये जो CH3 कार्बन एंड हाइड्रोजन ये एसिटिल्डिहाइडिक ग्रुप है, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये इसको प्रोटेक्ट करता है। यानी अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, इसको ऑक्सीडाइज ना कर दे, तो इसको जब हम अल्कोहल के एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास एसिटल आएगा। अब दोबारा से अगर हमने इसमें से एसिटिल्डिहाइड को निकालना होगा या हासिल करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखें ये वाला हम देंगे एसिटल CH3 CH, यहाँ पे O C2H5, सेम इधर OC2H5। ठीक है, यानी ये जो एसिटल बना था इसको अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड की प्रेजेंस में जो प्रोटॉन देगा, ठीक है, इसकी हम करवा दें तो दोबारा से हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा, यही चीज़ हमारे पास दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी CH3। ठीक है, ये वाला हमारे पास दोबारा से आ जाएगा O। ठीक है, यानी एसिटिल्डिहाइड दोबारा से आ जाएगा और बाकी वही दो अल्कोहल के मालिक्यूल निकल आएंगे यहाँ से C2H5OH। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन जो है वो एसिटिल्डिहाइड है। तो फिर इस रिएक्शन को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, देखें जब ये हमने इसकी एडिशन करवाई तो ये इसने अल्कोहल के दो मालिक्यूल को अपने अंदर ऐड करवाया और ये एसिटल में कन्वर्ट हो गया। एसिटल में एल्डिहाइडिक ग्रुप अभी भी प्रिजर्व्ड है, यानी वो सेफ है कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आके इसको ऑक्सीडाइज ना कर दे, ये इसको अपने अंदर सेव कर लेता है। अगर दोबारा से हमने एसिटिल्डिहाइड ऑब्टेन करना हो तो हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं किसी एसिड के प्रेजेंस में, प्रोटोनेशन होती है और उससे दोबारा से हमारे पास एसिटिल्डिहाइड आ जाता है और अल्कोहल के मालिक्यूल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड।